उम्मीद अल्फाज का हमेशा से ये प्रयास रहा है कि हम सब बहुत सारे कलाकारों से मिलकर जो दिग्गज हैं अपनी फील्ड पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और काफी लंबा टाइम उन्होंने काफी वक्त बिताया है अपनी कला के साथ, उसमें हार्डवर्क किया है, अपनी मेहनत लगाई है और एक स्तर पर पहुंचे हैं। हम उनसे मिलते हैं इस उम्मीद अल्फाज के जरिए और उनसे सीखने का प्रयास करते हैं और प्रयास करते हैं एक उम्मीद साझा करने की, जिस उम्मीद के दम पर बाकी सब जो अभी शुरुआती फेज में है उनको एक साहस मिल सके, एक हौसला मिल सके और वो भी अपने सपनों की तरफ ऐसे ही बढ़ते रहें। तो ऐसे ही उम्मीद अल्फाज के एक और उम्मीद भरे एपिसोड में दीप्ति जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा जश्न जुनून में आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू सो मच। तो अभी जैसा आप, हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत ज्यादा राइटिंग के ऊपर है, राइट? हम पोइट्री राइटिंग, स्टोरी टेलिंग और कविताएं, कहानियां, इन सब में काम कर रहे हैं और इनकी सृजन की तरफ बढ़ रहे हैं और इसके जो सृजक हैं, जो रचनाकार हैं, उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आपका जो है, आप स्पिरिचुअल मेंटर हैं, आप राम कथा वाचन करती हैं और उसके साथ बहुत प्यारा लिखती भी हैं आप। तो आप थोड़ा सा बताएं कि आप इसको कैसे देखती हैं कि मतलब शब्दों का जो जादू है, शब्दों का जो प्रभाव है, वो आपको कब फील हुआ कि आपने कब सोचा कि मेरे को इसी फील्ड में जाना है और इसी में आगे बढ़ना है? वैसे तो मैं कोई पोइट्री वगैरह नहीं लिखती हूँ, लेकिन हाँ, मैं आर्टिकल जब मेरा मन होता है कि मैंने सूरज को देखा, मुझे ऑब्जर्वेशन करने का बहुत शौक है, तो मैं ऑब्जर्व करती हूँ चीजों को। ऑब्जर्व करने के बाद मैं डायरी के थ्रू बोल सकती हूँ, आर्टिकल्स में बोल सकती हूँ। तो मैं लिखती हूँ और जब मैं लिखना स्टार्ट करती हूँ तो मुझे नहीं पता मैं क्या लिख रही हूँ। तो मेरी एक मेरी फ्रेंड है, वो कहती है कि आप फिलोसफी में कैसे चले जाते हो लिखते लिखते आपका पूरा फिलोसफी में आर्टिकल हो जाता है। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैं बस लिखना स्टार्ट करती हूँ, वो एंड हो जाता है, कहाँ से शब्द आते हैं, कहाँ से, वो जो दिमाग है अपने आप कैच करता रहता है चीजों को। तो बस वैसे मैं पोइट्री वगैरह नहीं करती हूँ, मेरा जो मेन मार्ग है श्री राम कथा प्रवक्ता और एज अ टीचर के तौर पर। तो हमारा भी यही मानना है एक्चुअली, हम ना इन शब्दों को, अल्फाजों को एक फॉर्म में नहीं बांध सकते। जैसे कि आपने कहा कि आप पोइट्री नहीं लिखती, लेकिन आप लिखती हैं, राइट? ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप लिख रहे हैं तो वो पोइट्री हो या कोई स्टोरी के फॉर्म में आए या कुछ ऐसा गजल बन के निकले। मेरा ये मानना है कि हम जब लिखते हैं, हमारे अंदर कुछ चल रहा होता है, हमारे अंदर एक शायद बेचैनी होती है या एक क्यूरियोसिटी होती है या कुछ व्यक्त करने की भावना होती है जो हमसे लिखवाती है। तो आप उस वक्त डायरी उठाती हैं और आप लिखती हैं, बहुत खूबसूरत है। तो मेरा मानना है कि आपको वो फील कैसा होता है कि आप जो, जैसे आपने बताया कि आप सूरज को देख रही हैं, सूर्यास्त हो या सूर्योदय हो, उस टाइम हम बैठे हुए हैं खुले वातावरण में, नेचर की गोद में, प्रकृति की गोद में, तो उस वक्त जब हम लिख रहे होते हैं, विचार उमड़ उमड़ के आते हैं। तो वो लिखने से पहले का, लिखने के बाद का आप थोड़ा सा वो फील बता पाए तो वो एक्चुअली बहुत प्रीसियस लगता है मेरे लिए पर्सनली। हाँ, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम जो महसूस करते हैं उसे शब्दों में नहीं बोल पाते हैं। अब जैसे कि मैं अपनी छत पर जाऊं तो सूरज वहीं से दिखाई देता है, अब मैं उस वक्त सूरज को देख रही हूँ, वहां से पक्षी गुजर रहे हैं, उन्हें देख रही हूँ, वो लालिमा दिखाई दे रही है, उसे देख रही हूँ। और यहाँ पर एक बाग है, नारायण बाग में, वहां जब गई तो मैंने सुबह उगते हुए सूरज को शायद पहली बार देखा था वहां से, कि पेड़ों के बीच में कैसे निकलता है सूरज। वो इतना सुंदर दृश्य था, इतना अच्छा लगा कि मैं वहां पर खड़ी हो गई। मैं वॉक कर रही थी, वॉक करते करते मैं खड़ी हो गई। उस दिन मैंने सूरज के बारे में लिखा था, कैसे ये आता है, क्या उसकी फीलिंग्स हैं। और फिर जब लिखना स्टार्ट करते हैं हम, तो पेन रुकता नहीं है, नहीं पता क्या लिख रहे हैं, बस ये है शब्द लिखते चले जाएंगे, लिखते चले जाएंगे। बाद में उसे हम जब पढ़ेंगे, पढ़ते जाएंगे, तो हो सकता है बहुत सारी गलतियां होती हों, लेकिन उस वक्त शब्दों का अंबार होता है जो कि निकल निकल के डायरी के पन्नों को भरता रहता है। सच में एक्चुअली ये एक राकेश तिवारी जी हैं, बहुत प्यारा लिखते हैं और उन्होंने ही बोला है कि जब अंदर कुछ हिलोरें ऐसी उठे कि उन्हें तुम रोक ना पाओ, तब बैठो, डायरी उठाओ और लिखने लग जाओ। तो वो सच है कि हम, ऐसा नहीं है कि हम लिखना चाह रहे हैं तब लिखेंगे। मेरे को ऐसा लगता है कि जब कला चाहती है ना,
तब हमें लिखना पड़ता है, हम उसको रोक नहीं सकते। हम कहीं पर भी हैं, जैसा आपने बताया आप वॉक करने जा रहे हैं, उस समय अगर आ रहा है तो आप बस आपको लगेगा कि हाँ अब मेरे को शायद लिखना पड़ेगा, मैं रह नहीं सकता उसके बिना। बड़ा ये कला की बात है, ये बहुत प्यारी बात है। और ये तो इसी में जैसा थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ चलते हैं, आपका आप टीचर हैं, तो ये इसको आप कैसे देखते हैं एज अ प्रोफेशन, या फिर इसको आप कला से अगर जोड़ें, क्योंकि उसमें आई थिंक सिंगिंग भी इन्वॉल्व होती है, उसके लिए भी शायद आपका रियाज रहता होगा। स्टोरी टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें, क्योंकि जैसे ना अगर हम स्टोरी टेलर्स की भी बात करें, या हम जब भी किसी भी काव्य की, कविता की, स्टोरी टेलिंग की बात करते हैं, तो हमारे जो देश का प्राचीन साहित्य है, जो काफी आदिकाल से है, रामायण हुई, महाभारत हुए, श्रीमद् भागवत गीता, इनसे मतलब इनसे उत्कृष्ट श्रेणी का कुछ और है नहीं शायद। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश में, हमारी संस्कृति में हमें ये मिला। इतने इतने सुदृढ़ और एकदम संबद्ध तरीके से जो बताई गई हैं चीजें, कि सीधा हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो स्टोरी टेलिंग का भी तो एक यही उद्देश्य होता है कि हम जो बात कह रहे हैं वो सामने वाले तक पहुंच जाए, राइट। तो आप उसे कैसे देखते हैं, कि आप उस चीज को कैसे पॉलिश किया है आपने कैसे उसकी यात्रा शुरू की थी, वो टाइम के साथ कैसे सही हुई, क्योंकि आप स्टेज पर हैं, वहां पर हजारों सैकड़ों लोग सुन रहे हैं आपको, तो वहां पर एक वो स्टोरी टेलिंग का जो फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप जो बात कहना चाह रही हैं वो कितने अच्छे तरीके से वो सुन पा रहे हैं और आप कह पा रहे हैं। तो आप उस चीज को विद टाइम कैसे सही हुई, कैसे शुरू किया था आपने, उसका थोड़ा सा बताएं। जी, तो ऐसा मुझे कोई बचपन से नहीं था कि मैं 3 या 4 साल की हूँ तब से मैंने सोचा हो कि मैं इस क्षेत्र में जाऊंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं था। इसकी स्टार्टिंग होती है कोरोना काल से, जब एकदम से कोरोना उफान मार रहा था, हम सभी अपने अपने घरों में बंद थे, यानी कि कुछ कर नहीं सकते। और उस समय पर मेरी सिस्टर हैं, वो एक दिन जया किशोर जी के भजन सुन रही थी, रामायण भी टीवी पर खूब अच्छी तरीके से चल रही थी, कंटिन्यूअसली सब देखते थे बड़े इंटरेस्ट के साथ। जी हाँ, मैंने उनके भजन सुने थे, लेकिन उन्हें सुन के मुझे ये फील हुआ पहली बार कि इस क्षेत्र में भी जा सकते हैं क्या, ऐसा मुझे लगा कि जा सकते हैं। तो एकदम आया कि पहले मैं मम्मी से पूछती हूँ जा करके, क्योंकि इस क्षेत्र में आने के लिए पहला सपोर्ट सिस्टम फैमिली को बनाना पड़ता है, क्योंकि क्या पता वो जाने थे या नहीं जाने थे बाहर, क्योंकि यहाँ एक स्थान दूसरे स्थान पर भागते रहना पड़ता है। तो मैंने मम्मी से पूछा, तो मेरी मम्मी ने कहा कि करो तैयारी, क्योंकि मेरे फादर हैं, उन्हें बचपन से ग्रंथ पढ़ने का बहुत शौक था, बचपन से उन्हें बहुत शौक था। तो जब मम्मी ने हाँ कहा तो मैं लेकर के रामचरितमानस को बैठ गई। मैंने कभी इससे पहले नहीं पढ़ी थी, बस हाँ जहाँ पे अखंड रामायण थी तो मैं वहां पर पढ़ने चली जाती थी। और इससे थोड़ा थोड़ा ये पता था कि मुझे तालियां बजाने का बहुत शौक है, पढ़ने का शौक है और भजन करने का मुझे शौक है, इतना पता था बस। मैंने जब रामचरितमानस को पढ़ा तो सिर्फ इतना पता था कि राम जी जो हैं वो राजा दशरथ के पुत्र हैं, इसके अलावा माता सीता के पति हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम भी उन्हें कहा जाता है, इतना जानती हूँ। बाकी मुझे ना तो कोई भक्ति थी मेरे अंदर की बहुत ज्यादा भक्ति है और मैं उस भक्ति को लेकर के कार्य कर रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, लेकिन जैसे जैसे एक शब्द कहते हैं ना कि आपको बार बार कोई जगह पर रास्ते पर बोला जाए कि वहां जाओ, तो दिमाग उसे पकड़ लेता है। तो मैं अब एक ही चीज बार बार पढ़ रही हूँ कि राम जी की शरणागत हो जाओ, राम जी की शरणागत हो जाओ, उनकी शरण में चले जाओ। तो जो चीज मेरे मन में नहीं थी वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने पकड़ ली, धीरे धीरे जो सिर्फ दशरथ जी के पुत्र राम जी थे वो मेरे इष्ट बनने लगे। उनसे पहले मेरे कोई इष्ट नहीं थे, मैं बस नॉर्मली जाती थी, जितने भगवान जी मुझे देखते थे सबसे कहती थी आप मेरी ये कर दीजिए, आप मेरा वो कर दीजिए, यानी कि जो नॉर्मल आम आदमी करता है वही। बिल्कुल सही बात। क्योंकि तब मैं कोई डिवोटी नहीं थी, आज भी नहीं हूँ, थोड़ी बहुत ही हूँ, ऐसा नहीं कहूंगी मैं बहुत बड़ी डिवोटी हूँ, नहीं। लेकिन हाँ, जैसे जैसे मैंने राम जी को जानना प्रारंभ किया, उनके संघर्ष को जानना प्रारंभ किया, मुझे बहुत इंटरेस्ट आया कि हाँ एक ऐसा चरित्र है, और एक चरित्र नहीं, श्री रामचरितमानस के जितने भी चरित्र हैं उनसे कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है। इतना इंटरेस्ट आया, मैंने पहली बार की रामचरितमानस
1 महीने में शायद उससे भी कम दिनों में कंप्लीट कर दी थी। इतनी गर्मी थी कि मैं 6-6 घंटे कंटिन्यूअसली पढ़ रही हूँ, और शायद ऐसा जीवन में पहली बार हुआ होगा कि मैं 6 घंटे लगातार पढ़ रही हूँ। क्योंकि मेरा स्कूल रिकॉर्ड आप देखेंगे तो 8th क्लास के बाद इतना खराब रहा है कि ई ग्रेड, उसके बाद ना घर वालों का भी भरोसा उठ गया था कि लड़की कुछ नहीं कर पाएगी। वो जो होता है नॉर्मल सी बात है, सभी के साथ होता है, तो वही मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। लेकिन जब मैंने पहली बार कंप्लीट किया तो मैंने सोचा कुछ दूसरा पढूं, लेकिन एक दिन पापा का फोन आता है, पापा ने कहा कि दोबारा कंटिन्यू से करो, उसी को दोबारा पढ़ो। मैंने फिर उसे पढ़ा और 20 दिन में उसे अर्थ सहित पढ़ के कंप्लीट कर दिया। तो मेरी दादी बोलती है कि तुम पढ़ती भी हो या छोड़ देती हो उसे। तो वो वहां पर मेरी रामचरितमानस 2 बार में बिल्कुल कंप्लीट हुई। उसके बाद मैंने फिर कथा सुनी कि क्या इसका कहने का तरीका है। मैंने राजन जी महाराज को सुना। जया किशोर जी से मुझे इंस्पिरेशन तो मिली, क्योंकि मैं वो भागवत कथा करती हैं और मैं श्री राम कथा करती हूँ। मुझे उनसे सिर्फ कथा करने की इंस्पिरेशन मिली, इस क्षेत्र में जा सकते हैं। इसके अलावा फिर मैंने राजन जी महाराज को सुना। उसके बाद मैंने नोट्स बनाने स्टार्ट किए कि कैसे किस सीरीज वाइज हम इसे चलाते हैं, सीक्वेंस क्या रहता है 9 दिन की कथा का, वो मैंने स्टार्ट किया। अब मुझे कुछ नहीं पता कि आगे क्या करना है, क्योंकि एक ऐसी फैमिली में जहां कभी कोई इस लाइन में नहीं गया है, वहां मैं निकली करने सब कुछ। उसमें भी कई ऐसे चेहरे थे जो ये देख रहे थे कि ये थोड़े दिनों में शांत हो जाएगी, भी नया नया बुखार चढ़, लेकिन बुखार शायद ऐसा था जो कभी नहीं उतरेगा, लाइफ लॉन्ग चलने वाला है। और शायद ये बात मैं जानती थी। मम्मी को मुझ पर भरोसा था। पापा मेरे पुलिस में है, तो उन्हें इतना टाइम नहीं था पूरे कोविड टाइम में। वो मुझसे कह रहे थे कि बीएड की तैयारी कर लो, वो भी अच्छा है। तो फॉर्म तो भरवा दिया था, लेकिन पेपर जब मैं देख के आई तो बाद में मेरे कुछ 126 नंबर आए। तो मैंने कहा मुझे करनी नहीं थी, करा दी, चलो कोई बात नहीं। लेकिन बीएड को मैंने वहीं पर छोड़ दिया, कुछ भी नहीं, मैंने किया ही नहीं उसे। यानी कि अब उस मार्ग पर जाना ही नहीं, किसी और रास्ते को क्यों पकड़ा जाए कि फिर 2 राहें में घूम जाऊं। तो मैंने उसे वहीं पर छोड़ दिया। अब करना क्या है, तो मैंने सब कुछ उन्हीं के भरोसे छोड़ दिया जो मुझे इस मार्ग पर लेकर के आए, राम जी के भरोसे। उन्होंने कहा, मैंने कहा आपन काज संभारो आप। अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मुझे कोई मार्ग नहीं दिख रहा। और एकदम से जो दीप्ति या घर में कहें जो रिया थी, मेरा जो घर का नाम रिया है, वो हर वक्त भगवान से मांगने वाली अब सिर्फ एक चीज बोलती थी, आप कृपा बनाए रखो। अब मुझे कुछ दिख नहीं रहा, आप यहाँ तक लाए हो, आगे भी आप ही ले जाओगे। तभी एक दिन मेरे एक चाचा है, उनका फोन आता है, रिया कथा होगी। अब एकदम से जब उनका फोन आया तो मैंने कहा कथा होगी 15 दिन में, ऐसी क्या प्रिपरेशन की जाए। मैंने उन्हीं 15 दिन में नोट्स बनाए। 9 दिन में जो मैंने नोट्स कंटिन्यू बनाए, मेरी उंगलियां सूज गई थी। दिन रात लिखने में लगी हूँ। एंड मोमेंट पता पड़ता है कथा नहीं हो। अब मेरे नोट प्रिपेयर हैं, मुझे बड़ा गुस्सा आया, मतलब कैंसिल करा दी। लेकिन कहते हैं कि जब आप कोई काम कर रहे हो, उसका जो फल है वो बाद में कहीं ना कहीं उसका जो दिखाई देता है। बिल्कुल। एक वक्त आया जब हम आगरा से झांसी शिफ्ट हुए। यहाँ पर एक आंटी ने मुझसे बोला कि कथा सुनाओ, तो मेरे पास सिर्फ एक श्रोता कथा के रूप में, सिर्फ एक श्रोता। हम भी कहने के लिए बैठ गए। एक श्रोता पहले दिन और आखिरी दिन वही श्रोता 15 में परिवर्तित हो गए। और अब मैं सुनाते जा रही हूँ और कौन से नोट्स मेरे काम आए, जो मेरे चाचा ने मुझे लिखवाए उस टाइम पर, जो उनके जो कैंसिल हुए थे, बिल्कुल वही मेरे काम आए। और अब इतना सब कुछ करने के बाद धीरे धीरे कई मैंने छोटे मंदिर में जाकर कथा की। सब कुछ ऐसे होता चला जाता था कि समझ में नहीं आ रहा था। अब उन लोगों के बीच 3 घंटे बोलना है, हमारे पास 3 घंटे होते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा लोग फिर क्या है, उन्हें अब घर जाना है। 3 घंटे का टाइम, उसमें ही आपको सारे के सारे प्रसंग लेके चलने हैं। कई बार तो मैं प्रसंगों को काटती हूँ, अब वक्त नहीं है तो कई संवाद सुना रही हूँ, दशरथ जी को छोटे में ही कर दिया। ऐसे करके हमें संवाद को करना पड़ता है, एक बार नहीं। तो काफी आनंद आता है जब सामने वाले कहते हैं कि हाँ वहां से तालियां बज रही हैं, वहां से, तो वो भी एक एप्रिसिएशन मिलना लगता है और लगता है कि हाँ कुछ हम कर पा रहे हैं उनके लिए। और सबसे बड़ी चीज, जिस व्यास गद्दी पर हम बैठे होते हैं वो बड़ा सम्माननीय पद होता है, तो उससे देख करके कि आज हम भगवान के साथ बैठे हैं, उन्होंने यहाँ पहुंचाया है, तो बहुत
थैंकफुल, मैं ब्लेस्ड रहती हूँ, कितना धन्यवाद कहूँ समझ नहीं आता। तो बस बहुत खूबसूरत। एक्चुअली ये जो ग्रेटिट्यूड है, ये जो आपके अंदर एक ग्रेटफुलनेस है उनके लिए, ये शायद आपके लगाव है, ये शायद आपकी वो पवित्रता है, सेक्रेडनेस है आपके अंदर की। और मैं कहूंगा कि ये बहुत आपके चरित्र को निर्धारित करती है और आपकी परवरिश पर भी बहुत निर्भर करती है। तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है ये कि आपके अंदर वो ग्रेटिट्यूड शो हो रहा है। तो एक्चुअली जब हम ग्रेटिट्यूड की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर आपने मेंशन भी किया कि आप स्टूडेंट बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन आपने जब इस काम को शुरू किया तो आप अचानक से बहुत हार्ड वर्किंग हो गए, राइट? तो अब ये ऐसा नहीं, मेरा यहाँ पर ये मानना है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी पर्सन हार्ड वर्किंग नहीं है। आई थिंक वो हार्ड वर्किंग है, पर शायद वो उस काम में नहीं है जिस काम में आप चाह रहे हो कि वो हार्ड वर्क करे। अगर उसे अपने मन का काम मिलेगा या वो काम मिलेगा जो कि वो चाहता है या चाहती है करना, तो वो हार्ड वर्क जरूर करेंगे। क्योंकि आई थिंक, आई एम श्योर कि जब आप स्टूडेंट रही होंगी तो आपके पेरेंट्स जरूर कहते होंगे कि पढ़ाई करो, एग्जाम आ रहे हैं, टॉप करना है, ये और वो सब, राइट? लेकिन वो मोटिवेशन काम नहीं कर पाता उस मोमेंट पर, क्योंकि आप शायद वो काम कर रहे हो जो आप करना नहीं चाहते, या फिर आपका उसमें मन नहीं लग रहा। पर आपने जब ये काम किया तो आपने खुद बताया कि 6-6 घंटे आप लगातार पढ़ रहे थे। तो इस पर पहले तो मैं एक छोटा सा आपकी तरफ से संदेश चाहूंगा उन सबके लिए जो कि अपनी 20s में है और अपने कोई भी लिखना शुरू कर रहे हैं या पढ़ना शुरू कर रहे हैं या कविता के क्षेत्र में आगे आ रहे हैं। उनके लिए क्या है कि आप उनके लिए, क्योंकि शुरुआत में आपको भी इसके थ्रू कुछ नहीं मिला, राइट? आप बस अपनी भक्ति के लिए या सीखने के लिए पढ़ रही थी, नोट्स बना रही थी। ऐसा तो है नहीं कि आपको नोट्स बनाए और अगले ही दिन शायद आपको सुनने वाले बहुत लोग मिल गए, बल्कि आपका कैंसिल हो गया। तो उसके लिए कि पेशेंस रखने के लिए, इस प्रोसेस के लिए आपका कोई छोटा सा मैसेज उन सब के लिए जो आप अभी शुरुआती फेज में? जैसे मैंने कहा कि मेरे पास सिर्फ एक श्रोता था, वो भी राम जी ही भेजे थे। मुरारी बापू हैं, उनके भी पहले श्रोता सिर्फ एक ही थे, उन्होंने सिर्फ एक से प्रारंभ किया था। तो वही कुछ मेरे साथ था, लेकिन मैंने उन्हें कथा इतने लगन से सुनाई थी कि जैसे मैं सुना रही हूँ उन्हें, सुनने वाले तो है कम से कम, मुझे इससे मतलब था। और जितने भी यूथ है वो लिखना प्रारंभ कर रहे हैं या फिर आगे बढ़ रहे हैं, उनसे सिर्फ एक ही चीज कहूंगी कि पेशेंस बहुत जरूरी है। अगर वो खो देंगे तो फिर कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि हम कई बार सोचते हैं नहीं हो रहा, नहीं, अभी भी मुझे कभी कभी लगता है कि अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ से रास्ता आएगा। फिर मैं सब कुछ उन्हीं के सहारे छोड़ देती हूँ, क्योंकि मैं अगर अपने अकॉर्डिंग चीजें करती हूँ तो कहीं ना कहीं मैं बिगाड़ देती हूँ चीजों को, क्योंकि मैं अपने अकॉर्डिंग अपना दिमाग चला रही हूँ। फिर मुझे याद आता है कि तुम दीप्ति पढ़ो या फिर तुम कुछ और करो। तो मैं ये लाइव सेशंस है, पॉडकास्ट है, क्योंकि इनके थ्रू मुझे एक मेरी प्रैक्टिस होती रहती है। बिल्कुल, मैं बोलना सीखती हूँ, मेरे पास ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि मैं उनके आंसर्स देना सीखती हूँ। क्योंकि जब मेरे सामने एक टाइम होगा 1-2 साल में कि 1000 लोग बैठे होंगे, तो वहां से मेरे पास क्वेश्चंस आना स्टार्ट होंगे। तो मैं सभी के लिए प्रिपेयर हो रही हूँ यहाँ से, मैं मतलब यहाँ से बहुत कुछ सीख रही हूँ। तो वही सभी यूथ के लिए है। आजकल हम बहुत जल्दी डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम क्या करें, और फिर हमारे ऊपर इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है कि जितने भी व्यसन की चीजें हैं हम लेने लगते हैं और पूरी लाइफ स्पॉइल ऐसे करके हम कर लेते हैं। तो ये नहीं करना है अभी, क्योंकि आपकी एज ऐसी है जिस एज में आपको स्ट्रगल करना है। विवेकानंद जी है, विवेकानंद जी से सीखिए। राम जी है, पूरी लाइफ स्ट्रगल की है उन्होंने। एक ऐसा व्यक्तित्व है कि बहुत कुछ उनसे सीखा जा सकता है। अध्यात्म का एक ऐसा मार्ग है, मैंने जैसा कहा कि अध्यात्म एक ऐसा क्षेत्र है जो सिर्फ आपको पॉजिटिविटी की ओर ले जाता है, एक ऐसी शक्ति की ओर ले जाता है कि आप ये डिप्रेशन, एंजाइटी, इनसे बचे रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आनंद है। और सबसे बड़ी चीज है ये है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत गलत भ्रांति पली हुई है कि जो आध्यात्म में आएगा वो बाबा ही होगा, वो साधु ही होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप अगर संस्कृति के हैं तो अपनी संस्कृति का इतिहास पढ़ने में आपको शर्म कैसी है, वो नहीं करना है। बाकी जब आप इन चीजों को पढ़ते हैं, हमारे ग्रंथों को पढ़ते हैं, संस्कृत के श्लोक साइंस भी प्रूव कर चुका है कि जब हम उन्हें कंटिन्यूअसली जाप करते हैं, उनका जाप करते हैं, तो वो हमारे माइंड को
पॉजिटिविटी की ओर ले जाते हैं, एनर्जी देते हैं जो कि हाँ हमें एम्पावर करती है। हाँ, एक एनर्जी आती है हमारे अंदर। तो अगर आप मेडिटेट नहीं कर सकते, जैसे कि सब कहते हैं कि मेडिटेशन करो, लेकिन मेडिटेशन इतना टफ है, जब कहा जाता है ना खुद के साथ समय बिताओ, तो व्यक्ति एक 5 मिनट अकेले बैठ नहीं सकता है। तो इसलिए आप सबसे इजी तरीका बताते हैं कि आप किसी भी एक मंत्र को ले लीजिए। वैसे तो गुरु मंत्र होता है, मेरे पास गुरु मंत्र है, उसका आप जाप करिए, जितनी आपको माला चाहिए हो उतनी माला, उतने राउंड आप कर सकते हैं। तो मुझे करीब जाप करने में 30 मिनट से 45 मिनट लग जाते हैं, इतना मेरा टाइम है। तो इस बीच में जो धीरे धीरे मैं वो पॉजिटिविटी फील कर रही हूँ। बाकी आप म्यूजिक के पास जा सकते हैं, कोई भी हारमोनियम हो, इन चीजों के पास जाइए, इनको प्ले करना सीखिए। ये सब आयुर्वेद की तरह है। आयुर्वेदिक जो दवा होती है वो धीरे धीरे असर करती है, धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा और वो आपकी बीमारी को काटती चली जाएगी। ऐसे ही ये स्पिरिचुअलिटी का, अध्यात्म का क्षेत्र है। यहाँ पर आप धीरे धीरे एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ चले जाएंगे, एनर्जी आपके अंदर आती जाएगी और आप कब इतना अच्छा फील करने लगेंगे, कब आप ब्लेस्ड होने लगेंगे, हर एक चीज के प्रति आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब हम खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो हमें पता होता है कि हमें क्या करना है। एक्चुअली सो ट्रू, सो ट्रू। तो मेरे लिए कोविड एक वरदान के समान रहा कि इसने मुझे मेरी लाइफ में आगे बढ़ने का एक मौका दिया। सभी स्टूडेंट से यही प्रार्थना है कि गलत रास्ते मत जाओ, अपना रास्ता खोजो और सही मार्ग पर चलते चलते देश का नाम रोशन करो, अपने माता पिता का नाम रोशन करो और अपना नाम रोशन करो। क्या खूबसूरत बात है ये, क्या खूबसूरत संदेश है एक्चुअली, बहुत बढ़िया। क्योंकि बहुत बार ना हम यही कोशिश करते हैं और बहुत बार ये होता है कि ये जो बाहर का शोर है ना, और आजकल सोशल मीडिया के टाइम में कुछ ज्यादा ही है, राइट, कि हम बहुत ज्यादा कंपैरिजन में फंस जाते हैं। अभी मैं उसी पर आना चाहूंगा कि जैसे आप अभी 20s में ही हैं अपने, और आपने 2020 में शुरू कर दिया था, राइट। तो उस वक्त अगर आप भी कंपेयर ही करती बाकी सबसे, जो आपके फ्रेंड सर्कल में होंगे या बैचमेट्स, क्लासमेट, स्कूलमेट होंगे, तो शायद वो अपनी आगे की पढ़ाइयां कर रहे होंगे या अपने रिलेशंस की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे या कुछ और चीजें कर रहे होंगे जो कि जनरली करते हैं, राइट। और सोशल मीडिया पर ये शोर रहता ही है कि अरे उसने ये कर लिया, उसने ये अचीव कर लिया, उसकी शादी हो गई, उसने ये बिजनेस शुरू कर दिया। हम कंपैरिजन में फंस जाते हैं फिर, और उस सब के शोर में कहीं ना कहीं हम अपने अंदर का जो इनर वॉइस है, जो हमारे अंदर की आवाज है, वो कहीं ना कहीं छूट जाती है, उसकी हम अवहेलना करते आते हैं, वो इग्नोर हो जाती है। तो इसके पास जाने का आपके केस में मुझे लगता है कि रामचरितमानस एक वो जरिया रही कि आप उसके पास गए, वहां पर आपने अपना टाइम दिया, और मेरा ये मानना है कि आपको बस उस शोर से बचना है, और उस शोर से बचकर जो बाहर का शोर है, आप किसी एक जगह अपना दिमाग, अपना फोकस, अपना माइंड अगर स्थिर करेंगे तो आप अपने पास जा सकते हैं। आपके केस में रामचरितमानस रही हो, किसी के केस में कुछ और हो सकता है। तो उस यात्रा में ना एक एक्चुअली मेंटोर की जरूरत होती है जो आपको गाइड कर सके कि अच्छा अभी आपको कंपेयर नहीं करना उनसे जो बाहर है, आपको यही अपने काम पर फोकस करना है। और जैसा कि आपके केस में अभी भी है, जैसे आप अभी बता ही रहे हैं कि अभी भी आगे के मार्ग बहुत ज्यादा नहीं पता, लेकिन आप स्वयं पर फोकस कर रही हैं, प्रोसेस में बिलीव कर रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छी जगह लीड करेगा, क्योंकि आप अपना कर्म कर रहे हैं, राइट। तो मेरा ये अब जो अगला क्वेश्चन है वो यही है कि मैं उसी पर आपके इनसाइट्स जानना चाहूंगा कि मेंटोर, गुरु, उस्ताद, जो भी हम कहें, गाइड, उसकी एक तो उसका इम्पोर्टेंस आप बताएं, आपकी लाइफ में क्या रहा और कौन है आपके वो मेंटोर। जैसे मेरे केस में when I was in my childhood, my grandfather was there who supported me, who guided me। उनके साथ बैठकर मैंने भगवत गीता, रामचरितमानस और नरसिंह भाट और महाभारत के भी बहुत सारे पार्ट, बहुत अच्छे ये सारी चीजें पढ़ी हैं साथ में। तो बहुत बहुत वहां से ज्ञान का एक अंबार सा मिला और एक रास्ता बहुत क्लियर दिखने लगा। काफी बचपन से ही वो मिला मेरे को सपोर्ट। I am feeling like I feel always so blessed that I could have that in my life। तो और सबकी लाइफ में वो क्या हो सकता है, आपकी लाइफ में क्या था, और अगेन इम्पोर्टेंस ऑफ एनी मेंटोर इन लाइफ, उस पर आप थोड़ा सा।
देखिए, मैंने जब सब कुछ स्टार्ट किया था, कोई नहीं था मेरे साथ। सिर्फ एक हाँ बोलने वाली मेरी माताजी थी, बाकी कोई नहीं। उसी सेम टाइम जब मैंने ये क्वेश्चन पूछा था मम्मी से अपनी, तो सामने से, मैं नाम नहीं लूंगी किसी का, तो सामने से एक रिप्लाई आया था, तुमने तो बहुत कुछ सोचा है, क्या कर पाओगी। तो मेरे लाइफ में कोई मेंटोर नहीं रहा, बस ये है कि मुझे इतना पुश करने वाले थे कि तुम करो, होगा तुम बस करती जाओ, इतना कहने वाले थे। बाकी की मैंने कहा कि मुझे सच में नहीं पता, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने छोटी चीज की, फिर थोड़ा और बड़ा किया, उसमें भी कई लोग ये सोच रहे थे। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, शायद ये हो सकता है कि वो मुझे आगे के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो प्रोसेस का पार्ट थे। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि ये लोग अगर ऐसा बोल रहे हैं तो मुझे शायद और अच्छा करना चाहिए। और ऐसा नहीं कि मैं दिखाने के लिए कर रही हूँ, मैं अपने लिए कर रही हूँ कि मुझे आगे जाके ये चीजें मुझ पर ही तो अच्छा असर दिखाएंगी, मैं किसी को क्यों दिखाऊं। तो अगर मैं अच्छा वर्क करूंगी तो ये सब मुझे पॉजिटिव वे में लेना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए तुम सिर्फ करो। धीरे धीरे जब मैंने आगे पढ़ना, एक कथा की, छोटी सी 2 कथा की, ऐसी कोई बड़ी कथा नहीं थी, पर मेरे लिए क्या था कि मैं शिव जी को सुना रही हूँ, सामने मेरे जो श्रोता बैठे हैं वो सुन रहे हैं, माँ भवानी सुन रही है, दैट्स इट, इतना। हनुमान जी सुन रहे हैं, खत्म। सामने भले ही मेरे 15 लोग बैठे हैं, मुझे कोई मतलब नहीं है, नॉर्मल ढोलक बज रही है। अब वो कई बार तो कहा तुम साध्वी हो क्या, शादी नहीं करोगी। मैंने कहा ये तो फंसा देंगे अगर ये बात मेरे घर में ऐसे ना कि शादी नहीं करोगी तो मैंने कहा अभी सब कुछ बंद करा दिया जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल करूंगी वो, मैंने कहा उसका टेंशन आप मत लीजिए, वो सब होगा, अभी जिंदगी का अलग पहलू है। हाँ, वो जिंदगी का एक अलग पहलू है, पर अभी मुझे खुद की एक पहचान बनानी है। तो धीरे धीरे मेरी सिस्टर है वो मुझे बहुत सपोर्ट करती है। इसके अलावा मम्मी ने, मैं यहाँ पर मेरी जो मदर है, उन्होंने ऐसा भरोसा मुझ पर पहली बार दिखाया कि तुम करो, जहां से कहती हूँ, जहां से उम्मीद ना हो वहां से उम्मीद आ जाती है। इसके अलावा भगवद गीता में श्री कृष्ण तो कहते हैं कि कर्म करो, फल की ना फल मिलेगा, लेकिन कृष्ण जी ने तो ये कहा है कि तुम कर्म करो, फल के अधिकारी तुम नहीं हो, मिलेगा तो लो, नहीं तो कोई बात नहीं, तुम उसके पीछे भाग नहीं सकते हो। पर ये एक कहूँ तो कहीं से आने वाली एक ऊर्जा ही है कि आप अच्छा करते हैं तो अच्छा ही आपको मिलता है। इफ यू अट्रैक्ट, आप गुड ही अट्रैक्ट करेंगे, खराब अट्रैक्ट नहीं। यानी हमारे जो कर्म है वो हमें वैसा ही देते हैं। तो जब मैं पिछले दिनों गीता पढ़ी और जैसे जैसे मैं पढ़ रही हूँ चीजें, तो मुझे मेरे सारे क्वेश्चंस के आंसर धीरे धीरे मिलते हैं। और ये सारे आंसर्स मुझे किसी के प्रति हेट नहीं देते, यानी नफरत नहीं देते, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ठीक है उसने मुझे आगे पहुंचाया है। मैं तो सबके लिए प्रेम मांगती हूँ। बाकी ये कहती हूँ कि तुम बस खुश रहो दीप्ति, तुम्हें खुश रहना है, किसी की गलत फील नहीं करना। तुम जिस मार्ग पर निकली हो वो बहुत मर्यादित रहे हैं अपने जीवन में, तुम भी उसी मर्यादा में आगे बढ़ने का प्रयास करो। बाकी मेंटोर मुझे गुरुजी अभी सिर्फ मिले हैं 1 महीने पहले। अगर मैं अपनी स्टोरी आपको बताने बैठूंगी तो आप ऐसे कहेंगे कि इनके जीवन में तो मिरेकल्स हुए हैं, जादू हुए हैं, जो कि सच में हुए हैं। मैं भी ये फील करती हूँ कि जहां से कोई आस ना हो, मैंने 7 दिनों तक अट्रैक्ट किया कि मेरी राम कथा हो रही है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड सीक्रेट्स। मैं फोन लेके बैठी हुई हूँ अपना, ऐसे में कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, कहाँ से रास्ता निकलेगा। मैं सिर पे हाथ रख के बैठ गई ऐसे, एकदम से एक याद आता है कि मेरे फोन में एक नंबर है, क्यों ना उसे ट्राई किया जाए। मैंने फोन लिया, नंबर ट्राई किया और मैंने कहा हेलो, तो सामने से आवाज आती है कौन। मैंने कहा मैं दीप्ति वैदे बात कर रही हूँ, कि उस मंदिर में कथा हो सकती है क्या। स्टार्टिंग में स्ट्रगल खुद से ही होता है। अभी जितनी भी कथाएं उसमें सबसे ज्यादा भागा दौड़ी मैं ही करती हूँ। एकदम से दोपहर में, भरी दोपहर हो रही है, 12 बज रहे हो, मैं भाग के मंदिर पहुंचती हूँ, भाग के घर आती हूँ, भाग के मंदिर पहुंचती हूँ, अपने पूरे बैनर्स में खुद तैयार करा रही हूँ। तो ये चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। मैं वहां बैठी हूँ, हाँ वो फोटो को यहाँ ऐसे आप एडिट करेंगे, ऐसे लगाइए। फिर मैं अपने गुरुजी को कॉल करी, गुरुजी ऐसे बना है। तो जब मैंने फोन किया तो उन्होंने कहा कि कथा हो जाएगी, कथा हो जाएगी। और शाम को एक कॉल आता है उन्हीं भैया का, कि उन्हीं का फोन आता है कि दीप्ति यहाँ पे कथा पहले से चल रही है। तो मेरा मुंह उतर गया, पर फिर भी मैंने सब कुछ ऐसे ही छोड़ दिया। आंसू एकदम आने वाले होते हैं ना, दुख होता है, हम भले कितने ही पॉजिटिव हों, लेकिन उस फेज से हम निकलते हैं। लेकिन फिर मैंने कहा कुछ तो अच्छा लिखा होगा,
2 दिन बाद कॉल आता है कि हम 21 से कथा रख लेते हैं। और जब मेरी लाइफ में ये कथा, मैं पहले बहुत एक्साइटेड होती हूँ, लेकिन जब पता चल जाता है कि इस डेट से स्टार्ट होनी है, मैं एकदम शांत हो जाती हूँ। ना ही मुझे कोई खुशी होगी, ना ही किसी चीज का दुख होगा। जैसे कि श्री कृष्ण कहते हैं हर परिस्थिति में सम बने रहो, ज्यादा खुश यानी अहंकार, ज्यादा दुख यानी सब बिगाड़ दोगे। और ऐसा मेरे अंदर खुद से ही होता है। ऐसा नहीं है कि मैं चुपचाप, क्योंकि एक्साइटमेंट कैसे छिपा सकते हैं आप किसी से, नहीं छिपा सकते, पर मेरे अंदर वो चीजें अपने आप से ही हो जाती है, मैं शांत हो जाती हूँ। चरित्र का पार्ट है वो। हाँ, वो अपने आप ही ऐसा हो जाता है कि मैं शांत हो जाती हूँ। मम्मी कहेंगी खुशी नहीं दिखाई दे रही, मैंने कहा मैं हूँ खुश, बस अब ये है कि आगे 9 दिन की जो कथा है वो बहुत अच्छे से निकल जाए, अच्छे से हो जाए उसकी तैयारी। हाँ, मेरे जो श्रोता है, मेरे जो राघवेंद्र सरकार है, वो खुश रहें। मैं शिव जी को सुना रही हूँ, माँ भवानी को सुना रही हूँ, कहीं भी कमी ना रह जाए, बस इसी के लिए फिर मैं प्रिपेयर करती हूँ। जैसे बच्चे पेपर से पहले नहीं पढ़ रहे होते हैं, फिर मैं ऐसे पढ़ रही हूँ कि क्या पढूं, कौन सा नया प्रसंग लेकर के जाऊं, कौन सी स्टोरी लेकर के जाऊं, कौन सा प्रसंग होगा, कहाँ पर फिट बैठेगा, ऐसे करके। तो जहां से मुझे उम्मीद नहीं है, 7 दिनों में मैंने मेरी कथा मैनिफेस्ट की है। तो जो लोग कहते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ भी नहीं है, यस होता है। जब मैंने रात रात भर सोते में भी चीज अट्रैक्ट की कि यस मेरी राम कथा हो रही है, मेरी राम कथा हो रही है, मेरी राम कथा हो रही है, 8 दिन बाद एक जादू होता है, उसके फिर 4 महीने बाद फिर एक जादू होता है। तो बहुत ज्यादा जादू भरी लाइफ है मेरी, मैं ऐसा बोल सकती हूँ। यस, ये एक्चुअली बहुत प्यारी बात कही है आपने कि ये जो विजुअलाइजेशन है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, एक्चुअली ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट्स हैं। और आई थिंक आपने बुक भी मेंशन करी, द सीक्रेट, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, इनमें बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। हमारी भी रामचरितमानस में, और रामचरितमानस में विभीषण जी का कितना प्यारा एग्जाम्पल है कि उन्होंने सारी जिंदगी, उन्होंने शायद मैनिफेस्ट ही किया होगा कि उनसे जाके हनुमान जी मिल रहे हैं। नहीं, हनुमान जी शायद सीधे भी तो सीता माँ जी के पास जा सकते थे, उनको सारा ज्ञान था कि कौन कहाँ है, राइट। तो उनका वो मैनिफेस्टेशन पावर हम कह सकते हैं कि हाँ, उन्होंने मैनिफेस्ट किया, वो उन्होंने शायद अपनी सारी जिंदगी भजन किया है, तब उनको जाके उनके दर्शन हुए। वो है ना कि बिन हर कृपा मिले नहीं संता, अब मोए भाव भरोसा हनुमंता, बिन हर कृपा मिले नहीं संता। तो ये विभीषण जी ने बोला है कि अब मुझे भरोसा हुआ है, क्योंकि बिना राम जी की कृपा के तो कैसे दर्शन होंगे किसी भी हनुमान जी के, राइट। तो कितनी प्यारी बात है। और एक्चुअली ये सब कितना सिंक्रोनाइज्ड है, सब जुड़ा हुआ है कि लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, द सीक्रेट्स, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। हमारे पास ना एग्जाम्पल है कि हमारा बहुत प्यारा, बहुत एक श्रेष्ठ श्रेणी का इतिहास रहा है हमारी संस्कृति का, कि हम विश्वगुरु कहे जाते हैं। और आज भी जब मैं मॉडर्न जो पॉडकास्ट हैं या इंटरव्यूज हैं जो कि वेस्टर्न लीडर्स हैं, जैसे बहुत सारे लीडर्स हैं जो कि काफी अच्छा काम कर रहे हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जो माइंड से संबंधित है, इंस्पिरेशन, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन से संबंधित है। वेस्टर्न पूरे शायद यूके, यूएस, यूरोपियन कंट्रीज में योगा हुआ, मेडिटेशन हुआ, इस सबको इतना एम्ब्रेस किया जाता है, वो अपनी लाइफ में अडॉप्ट करते हैं, सीखते हैं, राइट। और इस सबके साथ हमारा जो देश है वो विश्वगुरु कहा गया है हमेशा। तो इसका मतलब यह है कि हम विजडम के लेवल पे और अपनी इनर कॉन्शियसनेस, इनर इंजीनियरिंग, अपने खुद को समझने के ऊपर, स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में काफी आगे हैं। और इस बात को मैं नहीं कह रहा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, क्योंकि विवेकानंद जी हुए, दयानंद सरस्वती जी हुए, रामकृष्ण परमहंस जी है, और मुरारी बापू जी उसी क्षेत्र में हैं, स्वामी विवेकानंद जी, कितने सारे एग्जाम्पल हैं हम, राइट। तो ये सब हुआ है। और महात्मा बुद्ध जी, रामायण, महाभारत, श्री कृष्ण जी, ये सब हमारे पास एग्जाम्पल हैं ही। तो मेरा जो आगे का है, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि मॉडर्न इंडिया जो है, या मॉडर्न वर्ल्ड जो है, जिसमें सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, इस सब के साथ आप कैसे देख रही हैं कि ये चीजें किस तरफ जा रही हैं? और हम जो हमारी आवाज थी, जो पहले शायद किताबों के जरिए लोगों तक पहुंच रही थी, अब किताबों का उतना कल्चर नहीं रहा है या कम हो गया है, अब इंटरनेट, सोशल मीडिया का टाइम है, तो किस स्पीड पर या किस तरीके से जो विश्वगुरु भारत है वो आप कैसे देख रहे हैं कि हम जा पा रहे हैं, इंटरनेशनली अप्रोच कर पा रहे हैं लोगों को, जो हमारी विजडम है, हमारी संस्कृति की, उसको शेयर कर पा रहे हैं क्या?
उसके बारे में आपको क्या लगता है? तो जो आज का यूथ है वो सिर्फ विवेकानंद जी को सुनता है, सिर्फ उनके एक दो कोट्स हैं उन्हें जानता है, उसके अलावा उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। वो आपके प्रेरणा स्रोत कैसे बन सकते हैं? इस देश को अब आवश्यक है कि नए प्रेरणा बनाई जाए, लेकर के जाया जाए। हमारी संस्कृति को जैसा कि विदेश में लोग अपना रहे हैं, लेकिन यहाँ का यूथ नहीं अपनाता है। उसके लिए क्या है कि अगर मैंने इसे अपनाया तो हमारी मॉडर्निटी खराब हो जाएगी। हाँ। उसकी मॉडर्निटी है कि सिगरेट लीजिए और उसे पीजिए, वो हमारी मॉडर्निटी है। विवेकानंद जी ने कहा था, बहुत ज्यादा परेशान थे विवेकानंद जी अपने पिताजी की मृत्यु पर, तो जॉब ढूंढ रहे हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, माता जी के कहे तो जब नहीं मिली नौकरी तो वापस अपने घर पे जाते हैं, तो दोस्त के यहाँ जाते हैं, तो दोस्त ने कहा कि बड़े परेशान लग रहे हो तुम नरेंद्र, क्योंकि घर में उनका नाम नरेंद्र था, तो बड़े परेशान लग रहे हो, ऐसा करो कि ये जो शराब है इसे पियो, तुम्हारा जो मन है बिल्कुल शांत हो जाएगा। तो विवेकानंद जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि ये जो पदार्थ है ना, इसे पीने से पूरा संसार घूम जाता है, और ऐसा पदार्थ मुझे अस्वीकार्य है, मैं इसे जीवन में नहीं लेना चाहूंगा। विवेकानंद जी को सिर्फ हम ऊपर ऊपर जानते हैं, एक दो कोटेशंस जानते हैं कि तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, उसके अलावा क्या? हाँ। उसके अलावा उनके जीवन का जो जीवन का पूरा उन्होंने कितनी मेहनत किया कि परिव्राजक बनकर के दौड़ रहे हैं रोड पर, पूरा इंस्पायरिंग लाइफ है। बिल्कुल, उस लाइफ को किसी ने भी जानना स्टार्ट नहीं किया। बुक्स सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, फोन उसका काम नहीं कर सकता। ई बुक भले ही चल गई है, लेकिन आप फोन में कब तक नेट ऑन नहीं करेंगे, वो डिस्ट्रैक्ट करेंगे, उसके नोटिफिकेशन आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, और जो इंटरेस्ट हाथ में बुक लेकर पढ़ने में आता है वो किसी और चीज में नहीं है। कितना कुछ इमेजिन करते हैं हम, कितना कुछ इमेजिन करते हैं एक बुक के थ्रू, लेकिन बुक से युवा दूर हो रहा है और सोचता है कि मैं जल्दी फेम पा लूं। आपने देखा होगा इतने अच्छे पेजेस हैं, उन्हें बहुत जल्दी फॉलोअर्स नहीं मिलते जितने जल्दी नॉर्मल हम डांस करके बना सकते हैं। सो ट्रू, आई एग्री, टोटली एग्री विद दैट। तो मैं कभी कभी बड़ा चिल्लाती भी हूँ अपने फॉलोअर्स पे कि तुम लोग कर क्या रहे हो आखिर। कि जो कार्य करना चाहिए उसके लिए वो कर नहीं रहे हो, ग्रंथों को पढ़ा नहीं है पर फिर भी ज्ञान देना चाहते हो, कभी रामचरितमानस को पढ़ा नहीं है फिर भी ज्ञान देना चाहते हो, पहले पढ़ो तो जाकर के उसमें क्या लिखा है। मैंने जबकि पढ़ लिया है मैं तब नहीं बोलती हूँ कि मैं जानती नहीं हूँ, मैं इसलिए बड़ा शांत रहती हूँ, अगर कोई मुझे समझा रहा है तो मैं सुन लूंगी, मैं नहीं बोलती एक्स्ट्रा में, जितना मैं जानती हूँ घर में मैं अपनी दीदी से अपनी मम्मी से उसके बारे में बोलती रहूंगी, लेकिन अगर मुझे 10 लोग दिख गए तो मैंने बंद कर दिया है बोलना। क्योंकि एक शास्त्र नहीं है, बहुत तो सारे शास्त्र और ग्रंथ है हमारे पास, नहीं पता कि सामने वाला व्यक्ति कौन से ग्रंथ में से क्या बोल रहा हो, एक स्टोरी नहीं है हमारे पास, तो हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। और फेसबुक पर जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो, अरे पहले राम को तो जानो कौन है, कि जय श्री राम बोलने से राम प्राप्त हो जाएंगे। और आज के वक्त में राम नाम सिर्फ और सिर्फ अपने अहंकार के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका कोई और कार्य रह ही नहीं गया है। राम कौन है ये किसी को नहीं जानना है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, वो नारे लगा रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, जय श्री राम जय श्री राम। राम नाम से मर्यादा का पॉलिटिकल एंगल दे दिया गया है इस पवित्र से नाम को। बिल्कुल, हाँ, इस पवित्र नाम को एक पॉलिटिकल एंगल मिल गया, और जितने भी डिवोटीज हैं उनके लिए ये बात बड़ी उन्हें बुरी लगती है कि कहाँ मेरे राम है, कहाँ ये लोग हैं जो पूरी संस्कृति को बिगाड़ करके रख रहे हैं। तो नहीं अच्छा लगता है। हम प्रिपेयर हो रहे हैं उन सभी से लड़ने के लिए। तो बाकी इसी से रिलेटेड एक्चुअली आप भी जानती हैं, हमारे कवि यदि राम सा संघर्ष हो, राइट, मैं नाम कैसे भूल रहा हूँ, कवि संदीप भैया जी, हाँ, उनका कितनी प्यारी ये रचना है, यदि राम सा संघर्ष हो। मुरारी बापू जी के वहां पर जाकर उन्होंने इसको सुनाया भी है और इतना सारा प्यार मिला है। तो मेरा यहाँ पर एक्चुअली ये मानना है, और ये मैं आपके भी इस पर विचार जानना चाहूंगा कि माना कि यूथ किताबें नहीं पढ़ रहा है, बिल्कुल ये सच है, ये हमें एक्सेप्ट करना है, लेकिन यूथ मोबाइल पर है, सोशल मीडिया पर है, तो क्या हम मेरी जैसे, आपके जैसे, या जैसे कि संदीप भैया ने किया,
एक बहुत प्यारी सी रचना लिखी, उसको सोशल मीडिया के जरिए, यूट्यूब के जरिए लाखों मिलियंस लोगों तक पहुंचाया, लाखों लोगों तक पहुंचाया उस बात को। तो मैं ये नहीं कह रहा कि एक साथ बदल सकते हैं पूरा सिनेरियो, मैं ये भी नहीं कह रहा कि हम पूरा ब्लेम खुद पर ले लें या उन पे डाल दें कि भाई आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो किताबें, या फिर हम खुद पे डाल दें कि हम क्यों नहीं उनकी सहायता कर पा रहे। मेरा ये मानना है कि अच्छी चीज में, बड़ी चीज में वक्त लगेगा, पर उसकी शुरुआत, क्या ये शुरुआत नहीं है कि आप इंस्टाग्राम पर आई हैं, आप उस ज्ञान को शेयर कर रही हैं, और जैसे संदीप भैया जी ने वो लिखी है, तो क्या एक ये अच्छी शुरुआत कही जा सकती है। एक उस विश्व गुरु भारत जो बोला जाता है, लाइक द फादर ऑफ विजडम ऑफ फॉर द वर्ल्ड, हम उस रास्ते पर सोशल मीडिया के हेल्प से आगे बढ़ रहे हैं, और वो बढ़ रहे हैं तो किस किस तरीके से आपका प्लान है कि आप अगले 5 सालों में इन सब प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी वो विजडम शेयर कर पाए। क्योंकि यहाँ पर मेरे को लगता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम सब लोगों की, कि अगर वो वहां जा रहे हैं तो हम इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पर उनको ये चीज कैसे दे पाए। क्योंकि मेरा एक इस पर ऑब्जर्वेशन है कि पहले ना गुरुकुल हुआ करते थे, गुरुकुल, उस वक्त के कल्चर में बच्चे जाते थे आराम से, 25 साल की उम्र तक गुरु के पास रहते थे, सारा ज्ञान अर्जित करते थे, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं, उनके जीवन में कुछ सहपाठी है, इसके अलग सिर्फ है तो ज्ञान है, राइट। तो 25 साल तक नो डिस्ट्रैक्शन, ओनली स्टडीज, दे आर वर्किंग ऑन देयर स्किल्स, अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं, और वो प्रिपेयर होके आते थे। लेकिन वो चीज फिर चेंज हुई, वो स्कूल्स बने, कॉलेजेस बने, अब वो घर की दुनिया से भी जुड़ गए, जब वो पेरेंट्स के भी साथ हैं तो वो जो मोह होता है उसमें भी बंधे हुए हैं, कुछ जिम्मेदारियां भी हैं उनमें भी हैं, लेकिन साथ में पढ़ाई भी चली, राइट। अब ऐसा नहीं कह सकते कि स्कूलों ने अच्छा काम नहीं किया, गुरुकुल ही अच्छे थे, गुरुकुल बेशक बहुत अच्छे थे, लेकिन स्कूलों ने भी बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हमें। फिर अब मेरा ये मानना है कि शायद और समय एक और करवट ले रहा है कि हम एक और इंटरनेट, सोशल मीडिया, इस रिवॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हम, जैसे हमारी टीचरों ने गुरुकुल से स्कूल में आकर ट्रांसफॉर्म किया, उसको एडॉप्ट किया, शायद हम सबकी जरूरत है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि जैसे संदीप भैया जी आए हैं अपनी उस ज्ञान को लेकर, विजडम को लेकर शेयर करने। तो इस पर क्या लगता है आपको कि आपके आने वाले कुछ सालों के लिए क्या प्लान्स होंगे कि इस चीज को उस तरह से यूटिलाइज किया जाए इन अ पॉजिटिव मैनर। संदीप सर मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, तो जब मैंने उनसे कविता ये वाली सुनी, इसके अलावा मेरी चर्चाएं होती रहती हैं, बहुत अच्छे व्यक्तित्व के इंसान हैं, बड़ा अच्छा उनसे बात करी। तो उन्होंने जी ये कविता लिखी, मैंने अपनी कथा में भी एक कविता बोली थी, तो बड़े खुश हुए थे। तो बोल रहे मैम, हाँ कि मैम मैं कभी आता हूँ आपसे भेंट करने, तो मेरी बात उनसे होती रहती है। अब देखिए, हमने सिर्फ उन्हें इतना ही जाना है कि उन्होंने एक बुक पढ़ी है, लेकिन इसके अलावा उन्हें और कितना ज्ञान है। उन्होंने एक बुक के बाद पूरी की पूरी महाभारत को उन्होंने कंप्लीट किया, यानी सारी बुक्स है, उन्होंने आधे से ज्यादा बुक्स उन्होंने पढ़ रखी है, तब उन्हें ये क्षेत्र मिला है, तब वो आज यहाँ पर खड़े हैं। इतनी ही मेहनत हमें करनी पड़ेगी। मैं आज से 5 साल का अगर सोच के चलूं, तो ये जो चीजें हैं मैं इनसे सब कुछ सीख रही हूँ, थोड़ा थोड़ा सीखते हुए मैं चल रही हूँ कि आगे की जनरेशन कैसी होने वाली है और मैं उन्हें कैसे टैकल करूंगी। मैं एक एक चीज सीख रही हूँ कि कैसे मैं यूथ को, कभी मुझे चिल्लाकर उन पर, कभी मुझे डांटना भी पड़ेगा, तो कभी मुझे प्यार से भी समझाना पड़ेगा, जो कि मैं करती हूँ, और कभी मुझे बताना पड़ेगा कि तुम यहाँ गलत हो, तुम्हें ये चीज पढ़नी चाहिए। लेकिन क्या है, अभी मुझे उसके लिए और प्रिपेयर होना है, और 5 साल उसके लिए लग जाएंगे, क्योंकि पहले मुझे एक अपनी पहचान बनानी है कि मैं उस लायक बन जाऊं। वहां पहुंचने के लिए अभी थोड़ा वक्त मुझे चाहिए पड़ेगा। बाकी बुक्स कंटिन्यू पढ़ते रहिए, जो बुक्स आपको जो, क्योंकि किताबों का, मैंने पहले भी कहा, मैं किताबों के बारे में हमेशा कहती हूँ, मुझे ऐसी लाइब्रेरी पसंद है जहाँ पर किताबें दिखाई दे, और मैं साहित्य प्रेमी हूँ। मैं कल ही पढ़ रही थी बनारस टॉकीज, पूरा मैंने संकलन मंगाया सत्या व्यास जी का। तो मैं जब वो बुक एंडिंग में थी, मैं कह रही खत्म क्यों हो गई, खत्म क्यों हो गई। हर अच्छी चीज की यही विडंबना होती है कि वो खत्म ना हो, हमें यही लगता है।
हाँ, उस संकलन में 3 और रखी हैं, पर मैंने कहा अभी नहीं पढ़ते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, 1 महीने बाद अब दूसरी बुक उठाऊंगी। इस बीच में पहले अपना अच्छे से, मुझे हिस्ट्री पढ़ना पसंद है कि हिस्ट्री पढ़ती हूँ, इसके अलावा मैंने कहा कि चलो भगवत गीता को फिर से थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। तो मैं 13th चैप्टर कल पढ़ रही थी, जैसे कि अपने अंदर ही परमात्मा बैठा हुआ है। ये कल मैं कंप्लीट, पहले मैं पढ़ चुकी हूँ लेकिन कल मैं फिर से पढ़ रही थी। मैंने एकदम और गहराई से जानने की कोशिश की और उसी की तरफ मैं चल रही हूँ। तो इन्हीं बुक्स के द्वारा मैं 5 साल बाद एक अलग दीप्ति वैदेही दिखाई दूंगी, शायद इससे भी ज्यादा उभरी। तो जरूर। और एक्चुअली दिस होल वर्ल्ड इज सॉर्ट ऑफ ब्लेस्ड कि आप जैसे लोग हैं जो कि किताबों की तरफ इतना अट्रैक्टेड हैं, उनमें अपना डिवोशन जाहिर कर रहे हैं, उसमें अपने एफर्ट्स कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि जब एक इंसान खुद को एक बेहतर इंसान बनाता है, बेहतर से और बेहतरीन बनाता है, तो वो अपने लिए क्या कर रहा है वो तो है ही, लेकिन उस घर के लिए, उस परिवार के लिए, उस शहर के लिए, गांव के लिए, समाज के लिए, देश के लिए और पूरे विश्व के लिए वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन बन जाता है, एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आता है, उससे बहुत उम्मीदें होती है। तो वो उम्मीद आपको किताबों के जरिए मिली है दीप्ति जी, और उसी उम्मीद को आप कायम रखिएगा। और आप हमें लाइक आई एम मोर देन श्योर कि आप बहुत सारी ऐसी किताबें पढ़ती रहेंगी और बहुत सारा जो विजडम है, बहुत सारा ज्ञान है, वो अपने श्रोताओं को, हमारे श्रोताओं को, पूरे समाज के साथ उस ज्ञान को शेयर करते रहेंगे, क्योंकि एक उम्मीद ही है जिसके दम पर हम सब आगे बढ़ना नहीं छोड़ते, और आगे बढ़ना ही प्रकृति का भी नियम है, हम सबका कर्तव्य है। तो बस उसी उम्मीद के साथ, उम्मीद अल्फाज का ये एक बहुत गहरी समझ वाला, बहुत बुद्धिमत्ता को शेयर करने वाला एपिसोड हम समापन की ओर लेके चलते हैं। और एंड में बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति जी आपका जुड़ने के लिए। और आपके हमारे विजन से संबंधित और कोई शब्द है या कोई सजेशन है तो प्लीज लेट अस नो। बस ऐसे ही पेज को आगे बढ़ाते जाइए और ऐसे ही आनंद के साथ, बिना किसी, मैं यही कहूंगी पेज से भी कभी लगे कि नहीं आगे फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं तो डरना नहीं है, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। काम अच्छा करेंगे तो सारे काम अच्छे होते, बस पेशेंस मैंने कहा बना करके रखना है। और ऐसे ही आपके पेजेस पर कई कई सेलिब्रिटीज आते रहे बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज कभी आते रहे और मैं उन्हें सुनती रहूं। जब गौरव को सुना तो बहुत अच्छा लगा था, और अब की बार जब मैं आऊं तो हम दोनों ही एक अलग अलग आगे एक एक स्टेज आगे बढ़ चुके हो। यही दुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी एक बार फिर से, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद राम जी, क्योंकि आपके साथ आज मैंने इंटरव्यू लिया था, इंटरव्यू मैंने ये पूरा किया, बहुत आनंद आया, इतनी सारी अपनी बातें की आपसे, मैंने बहुत कुछ सीखा, तो थैंक यू।